आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अस्पताल विजिट कैंपेन के अंतर्गत आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवाई काउंटर, वरिष्ठ नागरिक रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी के बाद लोगों की लंबी लाइन देखी गई, जिसके कारण लोगों में आक्रोश था। मौजूद आमजन से बात करने पर उनके द्वारा अस्पताल प्रशासन द्वारा उनकी परेशानियों से आंखें मूंद कर रखने का आरोप लगाया गया। कई लोगों ने कहा कि लंबी लाइन में खड़े होने के पश्चात जब नंबर आता है तो मुफ्त दवा योजना के अंतर्गत मिलने वाली कई दवाइयां अनुपलब्ध होती हैं और उन्हें खुले बाजार से खरीदने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। अस्पताल प्रशासन से बात करने पर उन्होंने व्यवस्थाओं के लगातार दुरुस्त होने की बात कही। अस्पताल प्रशासन द्वारा 2 माह के समय में लंबी लाइनों से छुटकारा पाने का दावा किया गया। आप राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल स्वयं बीमार है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रोजाना करीब 5 से 6 हज़ार ओपीडी में मरीज आते हैं और तकरीबन 350 मरीज भर्ती किए जाते हैं, जिन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर शून्य सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि गर्मियां शुरू हो चुकी है पर वार्डों में पंखे खराब पड़े हैं और एसी की सर्विसिंग भी अभी तक नहीं हुई है। सरकार की स्वास्थ्य योजना में मुफ्त का जो ढोल पीटा जाता है उसकी धरातल पर सच्चाई कुछ और है। आम व्यक्ति अक्सर उनके लाभ से वंचित रह जाता है। लंबी लाइन का दंश भोगती आम जनता बीमारी में और बीमार हो जाती है। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमनंदिनी चौहान ने बताया कि सफाई कर्मी की कमी के कारण सारे वार्ड में गंदगी का आलम छाया रहता है। निरीक्षण के दौरान अजमेर जिले के विभिन्न पदाधिकारी जिसमें हेमंत गहरवार, आफाक अली खान, राजवीर सिंह, ऋषिदत्त शर्मा, एडवोकेट पूनम मेहरा, संदीप शर्मा, वरुण तंवर, सुधीर बच्ची, राजीव मल्होत्रा, मुन्नालाल चौधरी आदि उपस्थित रहे। जय हिंद। जैसा कि राजस्थान में अब औचक निरीक्षण का जो प्रक्रिया चल रही है अस्पतालों में जाकर के, तो अजमेर संभाग की सबसे बड़ी अस्पताल जेएलएन अस्पताल में हम सब आज आए औचक निरीक्षण करने के लिए। जो हम सबने मिलकर के जो देखा वो यहाँ यही है, व्यवस्थाएं ढर्रे पर नहीं है। डॉक्टर्स काम अपना मुस्तैदी से जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है वो हर प्रकार से फेल है। किसी भी व्यवस्थाओं के अंदर कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं चल रही। मेरे पीछे अगर आप देखें तो वरिष्ठ जन रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पर एक आम व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट्स लगते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने में। 2 लाइनें लगी हुई थी, एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर रहा था। 2 लाइनों का कोई औचित्य नहीं होता है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे लोगों की भीड़ है लगातार। अब जाकर के 12:30 बजे के करीब ये इस तरीके की भीड़ है, जैसा कि आप देखिए लाइनों में लोग लगे हुए हैं। अगर अस्पताल आना होता है तो पूरा का पूरा दिन लग जाता है। एक बीमार व्यक्ति अगर पूरा दिन इस तरीके से अस्पताल की लाइनों में खड़ा होगा तो वो किस प्रकार अपना इलाज करा पाएगा, ये हम सोच सकते हैं। अस्पताल के प्रशासन से जब हम लोग मिले तो उन्होंने यही बोलने का प्रयास किया कि व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त होने वाली हैं, जो कि हम 10-12 साल से सुन रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त हों ऐसा हम सब चाहते हैं, लेकिन कब होगा इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। अस्पताल प्रशासन बोलना चाह रहा है कि आप घर बैठे लोग स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, कर पाएंगे, जैसा कि इनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास स्कैनर्स नहीं है? सरकार ने उनके लिए क्या सोचा है? सरकार को वो व्यवस्थाएं करना दुरुस्त है। अब हम लोग आपसे बात जो कर रहे हैं, हाँ बोलिए ना, आइए। आप व्यक्ति बीच में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि अरविंद करें, वो किसी की सुनते नहीं है, किसी की जानते नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। जो अधिक्षक है कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर पन्ना अध्याय के जो मतलब जो लोग लगाए हुए हैं ना, वो काम करते हैं। मैंने रात में देखा है, कितनी बार देखा है, कितनी बार वो काम ही नहीं करते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यहाँ की MRIs वगैरह के अंदर सबलेट किया हुआ है PPP मोड पर MRI सिस्टम है, और उनके पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो हम लोगों को सेटिस्फाई कर पाते कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास जन आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कार्ड नहीं है जो भारत सरकार का या राजस्थान सरकार का हो, उसको फ्री में MRI सुविधा मिल सकती है या नहीं। हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब जीरो है। सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लंबी लिस्ट है डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स के पद जिनको मान लिया गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ कम है, नर्सिंग स्टाफ कम है, सफाई व्यवस्था कमज़ोर है। इसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था ढर्रे पर नहीं है। 5 से 6 हज़ार